हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवन वर्मा। वेलकम टू मैथ्स विद पवन वर्मा। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग, राइट? तो आ, कोई नहीं, अब जब मिल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें लेके मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में अगर बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितने भी चैप्टर हैं या जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो अरिथमेटिक का पार्ट हो चाहे वो एडवांस का पार्ट हो, उन सारी चीज़ों को लेकर मैं इस चैनल में आपके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारे शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह सारी सब कुछ यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। बहुत लोग मुझे जान रहे होंगे, राइट? ऑफलाइन क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से चैनल पे हमारा बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। तो ये एक वीडियो का एक पार्ट है, लाइक डेली टास्क, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, डेली टास्क, राइट? तो डेली टास्क में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि आपको डेली 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ एज अ टास्क, जो आपको एक इमेज फॉर्मेट में मिलेगा और वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो डेली आपको एक 5 क्वेश्चन का टास्क मिल जाया करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को डेली सॉल्व करें, खुद से ट्राई करें सॉल्व करने की। जब वो क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप बना लोगे। दैट गुड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं बना पाएंगे, तो मैं उनके लिए, जो बना लेंगे उनके लिए भी, जो नहीं बना पाएंगे उनके लिए भी ये बता रहा हूँ कि ये जो 5 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के फॉर्मेट में मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, मैथ्स विद पवन वर्मा पे। और उस सॉल्यूशन पे आप ज़रूर देखें, सॉल्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वो हो सकता है कि लेंदी प्रोसेस में किया हो, या फिर कोई अप्रोच आपको नया सीखने को मिले, शॉर्टकट अप्रोच सीखने को मिले। और जो जिन्होंने सॉल्व नहीं कर पाया उन्हें तो देखना ही चाहिए, ठीक है? और हर वीडियो में जैसे 5 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डेली टास्क में जैसे डे 1, डे 2, डे 3 ये कांस्टेंट आएगी, डेली आएगी। 5 क्वेश्चन तो डेली आएगी ही आएगी। तो 5 क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प भी आपको दिया रहेगा। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, तो डायरेक्टली आप थर्ड क्वेश्चन पे जाके उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। मतलब पूरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये शुरुआत से कहता हूँ कि टाइम जहाँ बच सकता है वहाँ बचाओ, जहाँ टाइम लगना चाहिए वहाँ दो। तो सपोज दैट आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं हुआ या फिफ्थ क्वेश्चन नहीं हुआ, तो डायरेक्टली आप टाइम स्टैम्प पे फिफ्थ क्वेश्चन को क्लिक करोगे और आपका वहीं से वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है। और उसके अलावा जैसे कि लाइव क्लासेस की बात कर रहे थे, लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, स्टार्ट होगा। कंटेंट वगैरह तैयारी कर लिया है, कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज करेंगे, राइट? अरिथमेटिक का करेंगे, एडवांस का करेंगे, सबका करेंगे। तो सबका बदला लेंगे राइट? अरिथमेटिक का, एडवांस का, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शॉर्टकट में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपकी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, राइट? उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि जो भी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें हम लोग, आपको बस बैठ कर टाइम देना है। आपको बस बैठ कर टाइम देना है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रही है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, आप मुझे बताएं, कमेंट के फॉर्म में बताएं, या फिर इंस्टाग्राम पे बताएं, या कहीं भी बताएं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब के कमेंट में, या फिर जिनके पास मेरा नंबर है वो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है? तो वो अरिथमेटिक हो या एडवांस हो, वो पूरी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। और ये पहला मैसेज है, पहला वीडियो है मेरे चैनल पे, तो पहला मैसेज है ये आप सभी के लिए, जो भी, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। मैं शॉर्ट्स वीडियो हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, राइट? तो ये रिकॉर्डेड वीडियो हो या फिर लाइव क्लासेस हो, सबका शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? दिस इज़ द फर्स्ट डे, सो स्टार्ट विथ फुल एनर्जी। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन का टास्क दिया था। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और सॉल्व करेंगे। जिनका आंसर आ गया था वेरी गुड, जिनका आंसर नहीं आया था वो बढ़िया से सॉल्यूशन देखिए, और वीडियो अगर स्लो लगे तो उसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 5:7। पी एंड क्यू का प्रेजेंट एज की रेशियो है, राइट? प्रेजेंट की रेशियो है, मैं लिख लेता हूँ। पी एंड क्यू प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 5:7। फाइन।
द रेशियो ऑफ द पीज एज 4 years ago and Q's age 10 year hence is 1:2. P की एज 4 साल पहले की 4 year ago and Q's age 10 year hence 10 साल बाद की, तो उनकी रेशियो दी गई है 1:2. दो रेशियो दी गई है. P का जो दिया हुआ है दैट इज 4 year hence, राइट. P की जो वैल्यू दी गई है दैट इज 4 years ago and this is given 10 year hence. तो 10 years hence, तो मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पीज एज 2 years hence एंड 6 year hence, क्यूज एज 6 year hence. ठीक है, तो दो रेशियो जब दी गई थी तो मेरे को इन्हीं में से सॉल्व करना है. मैं कह रहा कि चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो ये जो 1:2 का रेशियो दिया हुआ है इसको मैं कहता हूँ 1x एंड 2x. अब ये 4 साल पहले की है 4 years ago, तो प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करोगे आप इसको? तो मैं कहता प्रेजेंट में लाने के लिए मैं इसको करूँगा 1x + 4. सिंपल, प्रेजेंट में ले आया. और ये जो 2x था, ये 2x Q की एज थी 10 year hence का, 10 साल बाद का. तो Q का प्रेजेंट एज कैसे लेकर आओगे? तो प्रेजेंट एज लेकर आएंगे हम 2x - 10. तो ये दोनों P का, दिस इज P एंड दिस इज Q, राइट. तो ये दोनों की एज आ गई एंड प्रेजेंट रेशियो इज गिवन 5:7. दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. तो 5:7. तो इस तरीके से हो गया. एंड अभी क्या करोगे आप? x की वैल्यू निकालोगे तो 1x 2x जो आएगा वो P की एज 4 years ago एंड Q की एज 10 year hence दोनों की आएगी. तो मैं चलो सॉल्व कर लेते हैं. 7 × 1x इज 7x एंड 28. दिस इज लाइक 7x + 28, 7x + 28 एंड दिस इज लाइक 10x - 50. दिस विल गो ओवर देयर, विल बी लाइक 3x and this is like 78. X is equal to 26, right. 2 and 6, 26. X की वैल्यू आ गई 26. तो यहाँ पे अगर P और Q की बात करी जाए, जैसे हमने यहाँ पे सब कुछ मिट गया यार. यहाँ पे जैसे 1:2 था ना, तो 1x की वैल्यू आई 26, तो इसका मतलब है 26. दिस इज 26. 2 का मतलब कितना है? 2 का मतलब है 26. 2 times is 52 and this was 10 year hence. तो present age will be like 42. This is 42 and इसमें 4 साल पहले की है तो this will be like 30. 5 का मतलब 30, 5 का मतलब 30, 7 का मतलब 42. तो आप बताएं कि प्रेजेंट एज ऑफ PQ आ गया, तो मुझे पूछ रहा है 2 year hence. 2 year hence P will be 32, है ना. P का हो जाएगा 32 एंड 6 year hence Q will be like 42 + 6 is 48. तो मेरे को दोनों का रेशियो चाहिए, तो 16 2 times, 16 3 times, 2:3 is our answer. मेरा आंसर हो गया 2:3, ऑप्शन ए, राइट. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. छोटा सा कॉन्सेप्ट था. मैंने देखो इतना सारा एक्सप्लेनेशन करने का मतलब ये है कि भाई कोई भी एक बच्चा, कोई भी एक स्टूडेंट, उसको ये ना रह जाए कि भाई समझ नहीं आया, उसको ये मलाल नहीं रह जाए कि सर कैसे कर दिए. मैंने सारी बातें बता दी. आपको अगर समझ नहीं आई, आप दोबारा से वीडियो को पीछे जाके रिवाइंड करके देख सकते हो. जो पॉइंट नहीं समझ आया कमेंट करके बताइए. आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट, ईच एंड एवरी वन. फाइन. तो चलो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है. पहला क्वेश्चन एजेस के ऊपर था, दूसरा क्वेश्चन है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है. ओके फाइन. कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हो गए आप. तो कह रहा है कि बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करता है. 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है. कस्टमर डिपॉजिटेड 1600 रुपीज ईच ऑन 1st January एंड 1st July ऑफ द ईयर. 1st January को 1600 रुपया ऐड करता है अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में. उसके बाद 1st July को ऐड करता है. एट द एंड ऑफ अ ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच. कितना अमाउंट, कितना इंटरेस्ट आएगा, राइट. जो भी पैसा वो डिपॉजिट करेगा हाफ ईयरली की बेसिस पे. मुझे पता है कि यार हाफ ईयरली की बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है हाफ. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाती है ना वो हाफ हो जाती है. फाइन. तो हाफ ईयरली की बेसिस पे 5% की बात कर रहा है. 1600 रुपये डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे.
तो मैं कह रहा कि 1600 रुपये मेरे पास था और 5% था, तो हाफ ईयरली का 2.5% हो जाएगा, 2.5%। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, घबराना नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा लाइव क्लासेस में, सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा। तो यहाँ पे ये 2.5% आएगा फर्स्ट 6 मंथ के लिए, क्योंकि 1 जनवरी को ऐड किया था। तो 1 जनवरी को ऐड किया, तो पूरे साल की अगर बात करें तो स्टार्टिंग 1 जनवरी से लेके जून तक, फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 महीने का 2 बार लगेगा। तो 2.5% राइट। तो 2.5% कितना होगा, तो इसका 10% होता है 160। 1600 का 10% इज़ 160, 5% इज़ 80 एंड 2.5% इज़ 40। तो फर्स्ट 6 मंथ में 40 रुपीज़ आएगा, नेक्स्ट 6 मंथ में 40 रुपीज़ आएगा। और जबकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पे के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, दैट इज़ 2.5% यहाँ भी आएगा। फाइन। तो 40 के ऊपर भी 2.5% आएगा, तो 40 का 10% इज़ 4 एंड 5% इज़ 2 एंड 2.5% इज़ 1। तो ये तो पहला जो जनवरी को ऐड किया था, 1 जनवरी को जो पैसा डाला था उसके ऊपर आएगा इतना सारा, 40 एंड 1 दैट इज़ 81। अब जो 1 जुलाई को जो ऐड करेगा, राइट, 1 जुलाई को जो पैसे ऐड करेगा, ये 1 जनवरी को ऐड किया था उसने, 1 जनवरी को। अब 1 जुलाई को जो पैसे ऐड करेगा, तो उसकी अगर बात करें तो वो एक ही बार 2.5% लगेगा 6 महीने का, क्योंकि 1 साल का ही पूछा है, यानी कि 40 रुपीज़ यहाँ आएगा, है ना। ये पूरे साल का नहीं होगा, ये 6 महीने का ही होगा जो 1 जुलाई को ऐड करेगा। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना आ गया, 40 दैट इज़ 120 + 1 121। ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट आंसर। कि भाई कितना आया था इंटरेस्ट, तो 121 रुपये इंटरेस्ट आई थी। फाइन फाइन फाइन, सिंपल सा सवाल था, कोई कॉन्सेप्ट मतलब सिंपल, परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है। परसेंटेज आपने पढ़ा है, परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज मैं हमेशा बार बार बोलता आया हूँ, जितनी भी क्लासेस मैंने लिया है कहीं भी, तो उसमें हर जगह मैंने कहा है कि परसेंटेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो परसेंटेज रेशियो के बेसिस पे हमने ये कैलकुलेशन कर दिया। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर वाइज अगर पढ़ना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल बनाता चलूँगा और लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एवरी मंथ सुनैना इन्वेस्ट 30% ऑफ हर मंथली इनकम, 30% ऑफ मंथली इनकम इन अ गोल्ड स्कीम। Every month, Sunaina invests 30% of his monthly income in a gold scheme and pays 15% as house rent. Okay. Out of the remaining monthly income, she spends on grocery and paying bill in the ratio 5:6. जो भी पैसे बचते हैं मंथली गोल्ड स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद रेंट देने के बाद जो भी पैसे बचते हैं, सी स्पेंड्स ग्रोसरी एंड पेइंग बिल इन द रेशियो 5:6। ग्रोसरी में देता है, किराने का सामान लाता है और बिल पे करता है, तो 5:6 के हिसाब से करता है। इफ़ द अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी इन अ ईयर इज़ 96,000, ग्रोसरी में एक साल में अगर 96,000 रुपीज़ खर्च होता है, देन व्हाट इज़ द अमाउंट सी इन्वेस्ट इन गोल्ड स्कीम एवरी मंथ। गोल्ड स्कीम में कितने पैसे वो लगाती है या इन्वेस्ट करती है सुनैना, वो मुझे बताना है। तो ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूँ कि इनकम जो होगा वो इनकम कितना होगा, इनकम की बात करी जाए तो इनकम कितनी होगी, तो मैं कह रहा 100% होगी, 100% इनकम होगी। उसमें से क्या हो रहा है कि 30% गोल्ड स्कीम में एंड 15% हाउस रेंट में दे देता है। तो 30 एंड 15 दैट इज़ 45 अगर मैं माइनस कर दूँ तो बचा 55%, राइट। उसकी सैलरी का 55% बच गया। अब 55% में क्या होता है कि ग्रोसरी और बिल पेइंग बिल में, यानी बिल्स पे करने में जाता है। तो ग्रोसरी एंड बिल्स में रेशियो क्या है, तो रेशियो है 5:6। ये क्वेश्चन ने बताया मुझे, रेशियो है 5:6। तो 5 + 6 इज़ 11। 11 से अगर 55 डिवाइडेड बाई 11 करोगे, दोनों को देखो 5 + 6 रेशियो है 5:6। तो मैं अगर 5 और 6 11 से इसको डिवाइड कर दूं तो दिस इज़ 5 × 5 टाइम्स इज़ 25 ग्रोसरी में एंड 5 × 6 इज़ 30 होता है बिल पे करने में। तो ग्रोसरी में ये आता है।
तो ठीक है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और दी गई थी कि ग्रोसरी में 96,000 ईयरली खर्च होता है, तो भाई मंथली कितना होगा, मंथली कितना होगा? तो मैं इसको डिवाइड बाई 12 कर दूंगा। डिवाइड बाई 12 जब करूंगा तो दिस इज लाइक 8 टाइम्स, यानी कि मंथली 8,000। मंथली 8,000 मतलब 25 का मतलब हो गया 25% का मतलब हो गया 8,000। फाइन। और मुझे पता करना है कि गोल्ड स्कीम में कितना खर्च कर रही है पर मंथ। तो 25% का मतलब 8,000 है, तो भाई गोल्ड स्कीम में तो 30% दे रहे थे ना, गोल्ड स्कीम में 30% देते, तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट 30% वैल्यू। तो 25% का मतलब 8,000 है, तो इसको 5 से अगर डिवाइड कर दूँ तो 1,600 आएगा, यानी कि 9600, 5% इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसका 5 से डिवाइड करके 5% निकला, तो 5% को वैल्यू 1,600 था, उसमें ऐड कर दिया, मेरा आंसर हो गया 9600। ऑप्शन ई इज़ माई आंसर। फाइन। परसेंटेज रेशियो से बेस्ड था, कुछ ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। टाइम दो अभी जो प्रैक्टिस का टाइम है ना, इसमें इतना अच्छे से टाइम दो ताकि आपकी धीरे धीरे चीज़ें कम लिखना पड़े, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और ज़रूरत की चीज़ें लिखें और सॉल्व कर लें। ज़रूरत की चीज़ें लिखूंगा, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी लिखूंगा और बाकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए, 5 आ गया, कोई नहीं, देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, एजेस के ऊपर क्वेश्चन है, एजेस के ऊपर बेस्ड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो का यूज़ होगा। फाइन, चलो करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5। ए और बी की प्रेजेंट एज है 4:5 एंड दैट ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी डी इज़ 7:5। ओके, तो मेरे को एक रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, दैट इज़ लाइक 4:5, और एक रेशियो दिया हुआ है सी एंड डी का, अलग अलग रेशियो है, ध्यान देना है इस बात का, और चारों पर्सन अलग अलग हैं। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद कहते हैं एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी इज 27 ईयर्स। एवरेज, टोटल एवरेज दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 27। एवरेज गिवन है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इक्वेशन बनाना शुरू करता हूँ, और फाइन। एंड डी लास्ट का एक सेंटेंस दिया हुआ है, डी एज 3 years हैंस विल बी 14 years लेस देन एज प्रेजेंट एज, है ना। डी एज 3 year हैंस, डी का एज 3 साल के बाद क्या होगा, ए से 14 years कम होगा। तो बी का प्रेजेंट एज पूछा है, आपको बी का प्रेजेंट एज बताना है कि भाई क्या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस रेशियो, दोनों रेशियो अलग अलग है, राइट। तो मैं कह रहा कि दिस इज़ लाइक 4x एंड दिस इज़ लाइक 5x, और मैं जब इनका एवरेज निकालूंगा, राइट, दिस इज़ लाइक 7y, क्योंकि ये अलग है, रेशियो अलग है, 7y प्लस 5y। तो टोटल रेशियो, टोटल दिया हुआ था, सम दिया हुआ था, सम नहीं सॉरी, एवरेज दिया हुआ था 27, तो 27 इंटू 4 कर दूंगा तो हमें टोटल पता चलेगा, क्योंकि 4 लोग थे। अच्छा, इसको ऐड कर लेते हैं। 4 + 5 इज़ 9x, 7 + 5 इज़ 12y, एंड दिस इज लाइक 27 इंटू 4। इसमें से क्या हो सकता है कॉमन, 3 कॉमन जा सकता है, तो मैं इसमें से लिख लेता हूँ, लाइक 3 कॉमन निकाल दो तो लिख दूंगा 3x प्लस 4y, और 3 कॉमन जाएगा तो 9 इंटू 4 36 बच जाएगा, 36। दिस इज माई इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कह रहा था, डी एज 3 year हैंस विल बी 14 year लेस देन एज प्रेजेंट एज। तो ए की जो प्रेजेंट एज है 4x है, राइट। ए की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 4x है। तो 4x में से अगर मैं 14 लेस कर दूं, दूसरी सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे,
दूसरी सेंटेंस में बोल रहा है कि 4x ए की एज में से अगर मैं 14 कम कर दूंगा तो डी का एज 3 साल हैंस का पता चलेगा, यानी कि डी की एज में 3 साल हैंस का पता चलेगा। ये जो सेंटेंस था ये सेंटेंस था, राइट। ओके, तो ए की एज में से 14 माइनस करनी है, यानी कि 4x में से 14 माइनस करेंगे, और डी की एज क्या है, तो डी की एज है 5y। डी की एज क्या है 5y में 3 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 4x माइनस 5y। इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो माइनस 5y एंड 14 इधर आएगा तो बचेगा 17। तो दो इक्वेशन मुझे मिल गया, इसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है, फाइन। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मेरे को बी की एज चाहिए ना, तो मैं एक्स निकाल लेता हूँ। एक्स निकाल लेता हूँ तो वाई को बराबर कर लेते हैं। तो वाई को बराबर करने के लिए यहाँ पे वाई है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे y की वैल्यू 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या होगा कि प्लस माइनस तो ये कट ही जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 15x। 36 इंटू 5 इज़ 180 एंड 4 इंटू 4 इज़ 16x एंड 4 इंटू 17 इज़ 68, करेक्ट। माइनस करते हैं, प्लस करेंगे, सॉरी प्लस कर देते हैं, तो दिस विल बी लाइक 31x and this will be like 248। तो ये कटेगा कितना टाइम्स, 3 के टेबल में 24 इज 8 टाइम्स, राइट। तो x की वैल्यू आ गई 8, तो 5 इंटू 8 इज 48, सॉरी 40 नॉट 48, 40। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप से चल रहा है कि वीडियो का क्वालिटी कैसा होगा, क्या होगा, राइट। तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि भाई एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही है, जो प्रोसेस है, जो बातचीत हो रही है, जो ऑडियो है, जो वीडियो है, वो सारी चीज़ें आप फीडबैक ज़रूर दें हमें। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमें आज के 5 क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है, देखो क्या कहता है, समझते हैं, करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एंड बड़ा मज़ा आता है प्रॉफिट एंड लॉस करने में। हाँ, मैं तो अक्सर ये कहता था कि प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे से कर लो तो कुछ नहीं तो कम से कम किराने की दुकान खोल के बैठ पाओ। तो वैसे ही चलो देखो क्या क्या है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कह रहा है ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स सच दैट ही कैन गेन 5% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात जब आती है तो मैं ऐसे ही लिखता था कि भाई कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और एमआरपी है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में क्या होता है, इस चीज़ को मैंने भी बताया हुआ है कि भाई या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, और सेलिंग प्राइस और एमआरपी के बीच में होता है डिस्काउंट परसेंटेज। तो कहता है कि गेन 5%, वो 5% का गेन करता है। कब करता है, जब वो डिस्काउंट देता है 20% का। फाइन ऑन वन पर्टिकुलर कस्टमर अवेल्ड अ डिस्काउंट। एक कस्टमर है, एक ग्राहक आया, दूसरे ने केवल 10% डिस्काउंट दिया उसको डिस्काउंट कितना दिया हमने, 10% का डिस्काउंट। फाइन, यहाँ पे डिस्काउंट उसको हम 10% का देंगे। इफ़ प्रॉफिट अर्न बाय द ट्रेडर फ्रॉम हिज कस्टमर इज़ 58 रुपीज़, यानी कि 58 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ सिर्फ उसको। यहाँ पे रुपीज़ के टर्म में दिया हुआ है, परसेंटेज के टर्म, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। कॉस्ट प्राइस सीपी क्या है उसकी, सीपी बतानी है, ठीक है, सीपी बतानी है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे दोनों बात पता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। मैंने ये बात बताई भी है, या फिर मैं ये कहता हूँ कि कॉस्ट प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है, एमआरपी भी 100% होता है। कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं जाते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि चलो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो था ना, कॉस्ट प्राइस ही निकालना है मुझे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं बोलता हूँ कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 यूनिट है, तो 5% की प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 105। और ये 105 आएगा कब, ये 105 तब आएगा जब आप एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट दोगे। यानी कि एमआरपी के अकॉर्डिंग दिस इज़ 80%, क्योंकि मैंने 20% का डिस्काउंट दिया था। तो
MRP क्या है, तो मैं कहता MRP है एक 80% है ना, तो इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये MRP है। फाइन फाइन। अब ये MRP है, दैट इज़ लाइक 525/4, ये MRP है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्काउंट देता हूँ, लाइक डिस्काउंट कितना दूंगा, अब डिस्काउंट दूंगा 10% का। दूसरा एक कस्टमर आया था, उसको 10% का डिस्काउंट दूंगा मैं। तो जो भी है लाइक 525/4, तो उस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो मुझे 9/10 निकालना पड़ेगा इसका। तो इसका 9/10 निकालता हूँ, तो मुझे यहाँ का कॉस्ट सेलिंग प्राइस पता चलेगा, डायरेक्टली इस जगह का सेलिंग प्राइस पता चलेगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दिस इज लाइक 2 टाइम्स, राइट। 105 9 टाइम्स इज 945/8, 945/8। और कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 100 होगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 945/8 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस जो बनेगी वो 58 रुपीज़ के बराबर बनेगी। फाइन। तो डिफरेंस अगर निकाला जाए तो मैं कह रहा 945/8 माइनस 100, तो ये आएगा 145/8। 145/8 इज इक्वल टू 58 रुपीज़, इज इक्वल टू 58 रुपीज़, राइट। तो मुझे निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू, ये 145/8 यूनिट की वैल्यू आई, ये यूनिट में हो रही है, राइट। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, मैंने 58/145 इंटू 8। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो कर रहा है यार, क्या हो गया ये। 58 8 से इसको मल्टीप्लाई करें, 145 से डिवाइड करें और 100 टाइम्स कर दें, यह आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं। 58 यानी कि 29 के टेबल में आता है 58, तो 29 के टेबल में 2 टाइम्स और 29 के टेबल में 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 20 टाइम्स, 100 हो जाएगा 20 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 8 इज़ 32, 320 यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। 320 उसका कॉस्ट प्राइस था और 320 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, और बाकी सारी चीज़ें अगर निकालनी पड़े तो आप सारी चीज़ें निकाल पाओगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस दोनों केस में 320 रुपये आएगा। अब 320 रुपये में 5% का प्रॉफिट करा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना निकाल सकते हो आप, MRP कितनी थी वो भी निकाल सकते हो आप, फिर नेक्स्ट टाइम वो कितने में बेचा वो भी निकाल सकते हो आप। 320 रुपये का था, 58 रुपीज़ प्रॉफिट करा, यानी कि 378 में बेचा था, तो दिस विल बी इक्वल टू 378 हो जाएगा, राइट। तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके का ये सवाल था। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या करना पड़ा, छोटे छोटे कैलकुलेशन थे, तो मैथ्स है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया आपका आज का टास्क। आई होप कि यू रियली इन्जॉयड इट, आपको समझ आई होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड कुछ चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ कि देखो लाइव क्लासेस जब भी शुरू होगी ना, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस कर लो, टेबल वगैरह पढ़ लो, स्क्वायर वगैरह पढ़ लो, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा करो, ताकि हम तो करेंगे ही। मैं कह रहा हूँ कि सारे चैप्टर को बढ़िया से करेंगे, सारे चैप्टर को बेसिक से लेके हाई लेवल तक, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल तक सारी चीज़ें करेंगे। अरिथमेटिक को बहुत ही इजी बनाऊंगा मैं, बहुत ही इजी बनाऊंगा, बस आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। और अभी जैसे एग्ज़ाम का है टाइम, जैसे जीडी का या फिर SSC CGL नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो 24 में जो होगी एग्ज़ाम, वो सितंबर में लगभग होगी। तो है टाइम, नहीं है भाई, टाइम है, बोल रहा हूँ टाइम नहीं है। 9-10 महीने, जो भी 9 महीने 8 महीने 10 महीने हैं, तो डेली करनी होगी, डेली, हर रोज़ करना पड़ेगा हमें, और हर रोज़ करूँगा मैं। और बस करते हैं साथ में, और बहुत सारी बातें कर दी आपसे, बहुत सारी बातें करूँगा मैं धीरे धीरे, है ना। तो चलिए, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करें,
और लोगों को शेयर करें। जितने भी आपके बैचमेट हैं या जितने भी आपके आप अगर कॉलेज में हैं तो अपने कॉलेज मेट्स को, बैचमेट को, सबको शेयर करें यहाँ से मैथ्स पढ़ने के लिए। मैं मैथ्स वैसे ही पढ़ाऊँगा जैसे आपको समझ आए। वो मैटर नहीं करता कि आप कौन से डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन कर रखे हो, आप अगर कॉमर्स से हो या आर्ट से हो या किसी भी ऐसा सब्जेक्ट से हो जहाँ पे मैथ्स पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, उन सारी सबको ये कहना चाहता हूँ मैथ्स बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, उनको करेंगे हम लोग, अच्छे से करेंगे, ठीक है। और डेली ये जो टास्क है उसके लिए आप ये चैनल को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। एंड धीरे धीरे बहुत सारी बातें होगी और बहुत सारे टास्क होगी। तो आज से फर्स्ट डे था, तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। एंड कमेंट करके ज़रूर जाना, कमेंट कुछ भी करो यार, कोई भी कोटेशन हो या कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता हो, एक वर्ड हो, एक सेंटेंस हो, कमेंट करो, इससे मुझे मज़ा आएगा। मतलब इनकरेजमेंट दैट विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर मी, राइट। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। यहाँ 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी अब अग्निवीर का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो अग्निवीर, राइट, 12th पास दे सकते हैं, जीडी का जो पेपर आया हुआ है उसके लिए। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, बाय।